ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सभी को नमस्कार। एनिमल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर AHTP में हमने चूजा पालन पढ़ लिया था। आज हम ब्रॉयलर पालन पढ़ेंगे। ब्रॉयलर पालन, तो ये चूजा पालन था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ही, क्योंकि गांव में तो क्या होता है, हमारे पास रोज़ को होता नहीं है, मुर्गी अंडे देती है और वो उस पर बैठ जाती है, तो वो तो हैच खुद ही करती है, वो हैचिंग। लेकिन यहाँ हैचिंग के लिए अलग से तापमान पे एक अंडे रख के हैचिंग कराई जाती है, हैचरीज बोलते हैं। तो वहाँ से क्या है, चूजा निकलता है। तो वो चूजा जो है, जैसे गांव में मुर्गियां हैं, ये तो क्या करती हैं, ये हैच भी अपने आप ही होगा क्योंकि वो सेवती हैं उनको, और चूजा भी निकल गया, फिर चूजे की भी हेल्प जो है वो जो ब्रूडर है वो खुद ही बन जाती है। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें, इनको ध्यान से समझना आप। जैसे ही हैचरी से चूजा निकला, हमने अभी पढ़ा चूजा पालन कैसे है, अभी पढ़ा हमने पीछे पूरे लेक्चर के अंदर। तो हमें ब्रूडर की आवश्यकता पड़ी। उस ब्रूडर के नीचे चूजे कहाँ रहते, कितनी जगह चाहिए, ये मैंने पूरा डिस्कस किया। अब इन चूजों में ही ब्रॉयलर पालन, ये ब्रॉयलर कौन से होते हैं, ये वो हैं जो मांस के लिए पाले जाते हैं, और इनको ज़्यादा देर नहीं, इनको 5 से 6 वीक ही रखते हैं बस, और फिर इनको सेल कर देते हैं टोटल। लेकिन ग्रोवर वो होते हैं जिनको ग्रो करके अंडे लेने के लिए रखा जाता है, और अंडे देने वाली को लेयर कहते हैं। अब इन तीनों में समझना, ब्रॉयलर मांस के लिए पाले जाते हैं, 5 और 6 वीक के अंदर अंदर इनको सेल कर देते हैं, मैक्सिमम 7। अगर उसके बाद में हम उनको रखते हैं मुर्गियों को, तो वो कहलाती हैं ग्रोवर। अच्छा, ग्रोवर किस लिए, उनको 18 वीक तक ग्रो किया जाता है, अंडे देने के लिए पाला जाता है उसको, और जब वो अंडे देने लग जाती हैं वो लेयर है, क्योंकि लेयर है, वो अंडे दे रही है। तो इनको तीनों को आप अच्छी तरह से इन बात को समझना। तो ये पक्षी मांस के लिए पाले जाते हैं ब्रॉयलर। इनमें शारीरिक वृद्धि बहुत ही तीव्र होती है। आजकल लेयर से ब्रॉयलर का पालन अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़्यादातर पंजाब में तो इन्हीं को पालते हैं ताकि जल्दी जल्दी जो निपटा दिए जाए। ब्रॉयलर पालन की शुरुआत 1 दिन के चूजे से, जिसमें नर व मादा दोनों ही सम्मिलित होते हैं, करते हैं। सामान्यतः ब्रॉयलर 6 से 8 सप्ताह तक पाले जाते हैं। 6 सप्ताह में इनका वजन 1 किलोग्राम हो जाता है। इन्हीं की ब्रॉयलर्स की ही, यानी कि भारतीय मार्केट में अधिक जो है वो मांग है। स्पेस, स्थान 1 वर्ग फीट प्रति पक्षी चाहिए। खाद्य स्थान उम्र के अनुसार 1 दिन से 2 दिन 1 इंच से 2.5 सेंटीमीटर प्रति पक्षी, 3 से 5 सप्ताह 2 इंच से 5 सेंटीमीटर प्रति पक्षी, 6 सप्ताह से बेचने तक यानी कि 8 तक 3 इंच से 7.5 सेंटीमीटर प्रति पक्षी, यानी कि 3 इंच का 7.5 सेंटीमीटर। पानी वाटर 100 पक्षियों के लिए, ये अंडरलाइन ज़रूर करना भाई, क्योंकि सब कुछ पूछा जाए या ना जाए, लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स में ये ज़रूर पूछ लिया जाएगा, 100 मुर्गियों के लिए पानी कितना चाहिए, 100 ब्रॉयलर के लिए पानी कितना चाहिए, स्पेस कितना चाहिए, तो ये पूछा जा सकता है। इनको इस तरह से हिंट से आप याद करें। प्रथम 2 सप्ताह तक 2 लीटर क्षमता के पानी के 2 बर्तन चाहिए, और 8 सप्ताह तक 5 लीटर क्षमता के 2 बर्तन चाहिए। 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.75 इंच प्रति पक्षी। प्रकाश, लाइट, ब्रॉयलर को 24 घंटे लगातार समान प्रकाश देना चाहिए। प्रति 10 फीट की दूरी पर एवं 8 फीट फर्श की ऊंचाई पर 40 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। तापमान, टेम्परेचर, कमरे का तापमान 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। चोंच काटना जरूरी नहीं, फिर भी काटना चाहिए, तो 10 दिन की उम्र पर चोंच को काटना चाहिए। अब है ग्रोवर पालन। ग्रोवर पालन
यदि इसे हिंदी में ग्रोवर को पठोर कहते हैं। पठोर ग्रोवर अवस्था मुर्गी की वृद्धि करने की युवा अवस्था होती है। इसमें पक्षी को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि 20 सप्ताह के बाद ये पक्षी अंडे देना शुरू कर देते हैं तथा उस समय मुर्गी का वजन 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक होना चाहिए। ग्रोवर आवास में चूजों को स्थानांतरित करने से पहले ग्रोवर पेन को कीटाणुनाशक से घोल से धुलाई कर उसे कीटाणु मुक्त कर देना चाहिए एवं उसमें लीटर को करीब 4 से 5 इंच की मोटाई में बिछा देना चाहिए। चूजों को ग्रोवर हाउस में रात्रि में अथवा सुबह या शाम के समय सुरक्षित रूप में स्थानांतरित करें। पाइलिंग से बचें तथा स्थानांतरण के बाद पानी में एंटी स्ट्रेस प्रोबायोटिक एंटी स्ट्रेस दवाइयाँ आती हैं, वो पानी में ज़रूर मिलाएं। और प्रोबायोटिक जो उनके पाचन में बहुत अच्छा सहायक होता है। प्रोबायोटिक भूख लगाने में अच्छा सहायक होता है प्रोबायोटिक जो है वो। और ये जो है जब दिए जाते हैं तो बॉडी ग्रोथ अच्छी होती है आदि आवश्यक, क्योंकि चूजे तनाव में रहते हैं। फर्श का स्थान ग्रोवर को 1.5 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता है। फीटर स्थान लगभग 3 इंच अथवा 6 से 8 सेंटीमीटर प्रति पक्षी स्थान अवश्य दें। हर माह में एक बार पेट के कीड़े मारने की दवा पानी में शाम के समय दें तथा दूसरे दिन पानी में प्रोबायोटिक दें, क्योंकि कीड़े मारने की दवा जो है उससे भी स्ट्रेस आता है, क्योंकि वो भी तो एक तरह का जहर ही है जो आप दे रहे हो। कीड़े तभी तो मरेंगे और वो स्ट्रेस में आएगा जानवर, तो उससे फिर आप उसको प्रोबायोटिक दें। आहार ग्रोवर के भोजन में कार्बोहाइड्रेट मिलाना शुरू कर देना चाहिए। 18वें सप्ताह की उम्र पर अतिरिक्त कैल्शियम कुल भोजन का 2% की दर से दें तथा ग्रिट आधा किलोग्राम प्रति 100 पक्षी अंडरलाइन प्रति सप्ताह की दर से उपलब्ध करवाएं। एक सप्ताह में 100 बर्ड्स को आधा किलो ग्रिट जो है वो रखें। ग्रोवर के आहार में 16% क्रूड प्रोटीन, 2600 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ मीट 20 सप्ताह की उम्र तक दें। यह करीब 60 से 80 ग्राम आहार प्रतिदिन प्रति पक्षी दें। मेटाबॉलिक एनर्जी जो है इस तरह उसको किलो कैलोरी इतनी चाहिए। टेम्परेचर तापमान जहाँ ग्रोवर पाले जाते हैं उस कमरे का तापमान 60 से 70 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। प्रकाश दिन के सामान्य प्रकाश के अलावा अतिरिक्त प्रकाश रात में उपलब्ध नहीं करवाना चाहिए। ग्रोवर को चोंच काटना साधारणतया 14 से 16 सप्ताह की उम्र में दोबारा चोंच काटनी चाहिए। चोंच काटने के बाद पक्षी के फीडर को पूरा भरा हुआ रखना चाहिए। चोंच सुबह अथवा शाम को ही काटें तथा तनाव मुक्त करने के लिए एंटी स्ट्रेस तरल पानी में अवश्य दें। पानी का स्थान 2 सेंटीमीटर प्रति पक्षी होना चाहिए। 50 ग्रोवर को गोल पानी का बर्तन 36 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर गहराई का 6 लीटर क्षमता तक उपलब्ध करवाना चाहिए। ग्रोवर इस उम्र में 100 ग्रोवर लगभग अंडरलाइन 100 ग्रोवर लगभग 15 से 20 लीटर पानी प्रतिदिन पीते हैं। पानी हमेशा स्वच्छ, शुद्ध, ताज़ा व ठंडा उपलब्ध करवाओ। अब है लेयर पालन। लेयर जो अंडे देती हैं वो मुर्गियाँ 20 सप्ताह की उम्र के बाद पक्षियों के लिए जो समय होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस उम्र पर पक्षी अंडा देना शुरू कर देते हैं। इसमें पक्षी के प्रबंधन पर अधिक ध्यान देंगे तो पक्षी अच्छा उत्पादन देगा। इसी 20 सप्ताह की उम्र पर कमजोर एवं नकारा पक्षियों की छंटनी कर देनी चाहिए, ताकि फार्म पर अनावश्यक व्यय को रोका जा सके।
ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हर में लागू होता है। गाय रखी हैं, अगर उनकी बेकार हैं, जितनी उनकी कलिंग नहीं करेंगे समय पे, तो जो आपका 10 रुपये किसी गाय भैंस से बेनिफिट हो रहा है दूध का, तो वो खा जाएगी, उसका बेनिफिट क्या हुआ। तो ये एक बड़ा ही ध्यान में देने वाला, जो इस तरह का व्यापार करता है, इस तरह का काम करता है, वो इसको बड़ा ध्यान रखने के लिए की बातें हैं। ये कितना वो खा रहा है, कितना प्रोडक्शन दे रहा है, इस पर ध्यान देना। अगर वो प्रोडक्शन से ज़्यादा खा रहा है तो उसको सेल करना ज़्यादा अच्छा है। फर्श का स्थान 2 वर्ग फीट अथवा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति पक्षी, 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति पक्षी। खाद्य स्थान 10 से 12 सेंटीमीटर प्रति पक्षी खाद्य स्थान की जरूरत है। लंबाई वाले अथवा गोल फीडर कोई कामिल है, ये फीडर हमने पढ़ लिए हैं पीछे, तथा एक फीडर व दूसरे फीडर के बीच में 15 फीट का अंतराल होना चाहिए, तथा इनके बीच में पानी का ड्रिंकर लगा दें। फीडर की ऊंचाई मुर्गी की पीठ की ऊंचाई तक होनी चाहिए। गोल फीडर को उसकी क्षमता का 3/4 क्षमता से ज़्यादा नहीं भरें, तथा 2/3 हमेशा खाली 2/3 हमेशा भरा रहना चाहिए। लंबाई वाला फीडर 180 सेंटीमीटर लंबा व 10 सेंटीमीटर गहरा प्रति 35 लेयर के हिसाब से उपलब्ध कराना चाहिए। लेयर आहार, लेयर के आहार में 18% क्रूड प्रोटीन, 2700 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी वाला हो, तथा उसमें 2.5% कैल्शियम व 0.8% फास्फोरस होना चाहिए। पानी का स्थान, एक गोल पानी का बर्तन जिसका 45 सेंटीमीटर व्यास हो व 7 सेंटीमीटर गहराई 50 पक्षियों के लिए उपयुक्त है। अंडे देने की अवस्था, 1000 मुर्गियां करीब 250 लीटर पानी प्रतिदिन। अंडरलाइन, पानी हमेशा ताज़ा, स्वच्छ, मीठा व ठंडा हमेशा उपलब्ध कराना चाहिए। पानी पीने के लिए बर्तन इस प्रकार रखें कि पक्षी को पानी पीने के लिए 8 से 10 फीट से ज़्यादा नहीं चलना पड़े। टेम्परेचर, लेयर हाउस का तापमान 65 से 70। प्रकाश, लाइट, पक्षियों को एक समान प्रकाश मिलना चाहिए। 20 सप्ताह बाद प्रकाश को आधा घंटा प्रतिदिन की दर से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 16 से 17 घंटे प्रतिदिन प्रकाश देना चाहिए। प्रति 10 फीट की दूरी पर 8 फीट ऊंचाई पर फर्श से 40 वाट के बल्ब में रिफ्लेक्टर के लगा देने चाहिए। नेस्ट, ये जीआई अथवा एल्युमिनियम, ये जीआई पाइप आते हैं ना, जीआई ये धातु, ये जो प्लास्टिक टाइप है, जीआई अथवा एल्युमिनियम धातु के टिन से बने होने चाहिए। एक नेस्ट 12 इंच 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 12 इंच ऊंचा, 8 इंच गहरा, 20 सेंटीमीटर गहरा यानी होना चाहिए। यह नेस्ट प्रति 5 मुर्गियों के लिए पर्याप्त। नेस्ट में हमेशा बिछावन को बिछा दें तथा फर्श से 2 फीट ऊंचाई पर मैन ग्रिल के पर्चिंग के लिए लगा होना चाहिए, यानी कि वो जंपिंग के लिए। अंडा एकत्रण, दिन में 3 व 4 बार, सुबह 7 बजे, 11 बजे, 3 PM तथा 5 से 6 PM पर ही करना चाहिए। दिन में 4 बार। कृमिनाशक दवा प्रति माह पर पानी में रात्रि के समय तक दूसरे दिन प्रोबायोटिक, कृमिनाशक पहले पिलाएंगे ना तो दूसरे दिन प्रोबायोटिक देना जरूरी। एंटी स्ट्रेस बहुत ही जरूरी है एक मुर्गियों के लिए। छंटनी, बीमार, कमज़ोर, नाकारा, अनुत्पादक पक्षियों की छंटनी समय समय पर करते रहें। ग्रिट बॉक्स, ग्रिट से भरा हुआ बर्तन हमेशा मुर्गियों को उपलब्ध कराएं। अभी हम ये जो आहार का नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर आहार की हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।